नवाज ने फिर बांधे भारत की तारीफों के पुल। दुनिया में भारत की बढ़ते नाम पर जैसे नवाज को भी नाज। अपने मुल्क की हालत पर नाराज हुए नवाज। भारत के चांद पर पहुंचने को लेकर कह दी बड़ी बात। उन्नीस में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आजादी का दिन और 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन। मतलब दोनों मुल्कों को आजाद हुए पूरे 76 साल हो गए। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई हालत देख ले तो शायद इस बात को स्वीकार कभी न कर पाए, क्योंकि भारत जहां आसमान छू रहा है वहीं पाकिस्तान तो ठीक से जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान को तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उधार ले लेकर गुजारनी पड़ रही है। पूरा मुल्क ही जैसे उधार पर जी रहा है। जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है, वजीर आजम साहब निकल जाते हैं कटोरा लेकर और फिर दुनिया से मदद की भीख मांगते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत लेकर लौटते हैं, फिर उसी में गुजारा करते हैं और फिर पैसा खत्म हो जाने पर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जबकि भारत नरेंद्र मोदी राज में इतना परिपक्व हो गया है कि भारत को तो अब कोई छू भी नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी के ऐसे भारत को देखकर अब नवाज शरीफ भी जैसे घुटनों पर आ गए हैं। अगले साल होने वाले आम चुनाव में हिस्सा ले रहे नवाज शरीफ भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अभी मंगलवार को ही नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है उसके लिए न तो भारत और न ही अमेरिका जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अब बुधवार को नवाज शरीफ ने कहा है, हमारा पड़ोसी चांद पर पहुंच गया है लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर भी नहीं उठ पाए हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। चौथी बार पाकिस्तान का वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल नवाज शरीफ ने ही कहा था, 2013 में हम बिजली की भारी कटौती का सामना कर रहे थे। हमने आकर इसे खत्म किया। पूरे देश से आतंकवाद खत्म किया। शांति बहाल की। कराची में राजमार्ग बनाए गए। CPEC आया और विकास और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। यहाँ नवाज शरीफ साफ साफ ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि जब तक उनके हाथ में सत्ता थी तब तक पाकिस्तान के हालात ठीक थे, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। चीन और कुछ और एक देशों पर निर्भर रहकर पाकिस्तान सिर्फ अपना काम चला रहा है, जबकि पाकिस्तान से बहुत अलग भारत अपने साथ साथ और देशों के लिए भी काम कर रहा है। तभी तो शायद नवाज शरीफ भारत की तारीफ करने से, भारत के वजीर आजम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत आज कहां चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ठीक से जमीन पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। आपको बता दें, आगे आने वाले आम चुनाव में नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उनके दामाद कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। मनसेहरा के रहने वाले और शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति सफदर ने मीडिया को बताया, 73 वर्षीय नवाज नेशनल असेंबली के NA-15 मनसेहरा तोरघर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करेंगे। मनसेहरा हजारा संभाग का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि शरीफ मनसेहरा के अलावा लाहौर से भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के लिए वैसे भी समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। 8 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वैसे दुनिया की नजरों में छाने के लिए जिस तरह से नवाज शरीफ ने PM मोदी और मोदी के भारत की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए हैं, जिस तरह से अपनी आवाम के मन में भी भारत की तारीफ कर जगह बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं नवाज शरीफ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।